जय शिव शंकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। अभी सुबह का 10:30 और मेरे मॉर्निंग जितने लंच वगैरह मतलब बच्चे जो खा के जाते हैं, हस्बैंड जो खा के वो सब हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, क्लीनिंग हो गया, कपड़े मैंने हो लिया है। लेकिन काम हुई मेरे बहुत सारे पेंडिंग है, तो उनको तो मैं निर्भर करके रहूँगी। बट अभी का सबसे मेरी ये काम है कि मैं हो गई रेडी, तो अब मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट। उसके बाद जाऊँगी बाबू को लेने। क्यों टेंशन है? हे फैमिली, तभी हो रहा था शाम का 6 क्या 6:15 हो गया था। तो मैं बस आ गई थी अपने कपड़े अरेंज करने के लिए। क्या है कि हम घूम कर आए हैं, तब से मैं अब कपड़े धुल रही हूँ, सुखा रही हूँ। धुल तो एक ही दिन दी थी, लेकिन सूखने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था। सब बढ़िया सब सूख गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि इनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी, उनके जगह पे लगा दूँगी। जो रखने वाले अलमारी में रेगुलर यूज़ के, उसको अलमारी में डाल दूँगी। और बाकी कपड़े मुझे बहुत सारे आयरन करने के थे, बच्चों के थे, हमारे मेरे थे, हस्बैंड जी के थे, सबके थे। तो मैं सोच रही थी कि आज इसको अब आयरन भी करके ये काम भी मैं ख़त्म ही कर दूँ। क्या है कि आयरन वायरन करने के पहले बहुत सोचना पड़ता है ना कि करें क्या करें, कैसे करें। तो इसलिए मैं बस सब आयरन करने जाने की तैयारी कर रही थी। ही फैमिली, तो मैंने कर लिया है पूरे कपड़ों को सेट, और जो रखने वाले थे रैक में उनको रख दिया है। और यहाँ पर देखिए दिख रहा है ये सारे कपड़े हैं करने मुझे आयरन। तो मैं बैठूंगी और फटाफट अब करूँगी कपड़ों को आयरन। देखती हूँ कि सारा कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। मैं पहले अपने कपड़ों से चालू करूँगी, साड़ी से, क्योंकि साड़ियाँ हैं कि अपना आयरन कीजिए ना, और मैं इसको बेड पे रख दी हूँ तो बच्चे पैर वैर कर देंगे। उसके बाद से इनके कपड़े को करूँगी। नहीं, पहले मैं साड़ियाँ कर लूँगी, फिर अपने सूट्स कर लूँगी, उसके बाद से इनके कपड़े को करूँगी। अभी बच्चों के कपड़े को देखती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 7:45 का। तो खाना भी मुझे देखना होगा, देखते हैं क्या होता है। जितने कपड़े मैंने धुले थे उनको बढ़िया से मैंने सरिया के, जो अलमारी में लगाने वाले थे रेगुलर यूज़ के थे, तो उनको अलमारी में लगा दिया था। और बाकी जितने आयरन करने वाले थे उनको बेड पर ही साइड साइड में बांट दिया था, जिनका जिनका जैसे जैसे कपड़ा था। मैंने कहा मैं सबसे पहले अपने साड़ियों के नंबर लगा देती हूँ, नहीं तो साड़ियाँ क्या होती है कि ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, आयरन कीजिए ना तो इधर उधर थोड़ा आप सरिया के रखिएगा, तुरंत खुली हुई मिलेंगी। बच्चों के घर है ना, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं अपनी साड़ी आयरन कर लेती हूँ। वैसे तो मैं घर की साड़ियों को आयरन नहीं करती हूँ, लेकिन जो साड़ी मैं कभी कभी पहनती हूँ तो उसको मैं ज़रूर आयरन करती हूँ। नहीं कीजिएगा ना तो इनकी जो नयापन होता है ना वो ख़त्म होता है, पुराने जैसे लगने लगते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे मेरी चुंदरी साड़ी कर रही हूँ आयरन, जो मैंने भर ही में अपनी नन्ही गुड़िया के पहना था। तो वही के कपड़े हैं, वहाँ के हैं। फिर मैं गई थी मैके के, वहाँ के थे, तो उन सबको मैं भी करके सोच रही थी कि अब रख देती हूँ। क्या है कि त्यौहार भी आने वाला है, तो उस बीच में घर साफ़ सुथरा रहे तो सही रहता है, नहीं तो इसी के उलझन में रह जाइए तो अपने त्यौहार में भी मन नहीं लगता है। तो इसीलिए उससे पहले मैं अपने इधर के जितने भी काम थे उसको करती जा रही थी। मैंने डब्बे वब्बे अच्छे से, किचन भी साफ़ कर लिया था। और अब मैं अपने कपड़ों को भी बढ़िया से अरेंज कर दूँगी। सिर्फ अपने ही नहीं, अपने घर में सभी लोगों के कपड़े को अच्छे से अरेंज कर दूँगी। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 जब मैं आयरन कर रही थी तो बच्चे उस रूम में थे, शायद बाबू इस टाइम अपना पढ़ाई कर रहा था, होमवर्क बना रहा था, और प्रिंसेस खेल रही थी। आयरन के पास में उन लोगों के नहीं रखते, आप लोगों को पता होगा। मुझे बहुत डर लगता है कि कई बच्चे आयरन टच ना कर दें। और मालूम आज के दिन ना प्रिंसेस ने आयरन टच कर भी दिया था, पर पता नहीं कैसे, ना वो चिल्लाई ना रोई ना उसके लगे थे, जिसमें कि पूरा आयरन पकड़ ली थी आगे से। मुझे लगता है वो टच करने वाली थी, तब तक मैंने देख लिया था, मुझे लगा था कि वो टच कर दी है, लेकिन शायद से की नहीं होगी, नहीं तो ज़रूर उसके लाल वाल हो जाते। और रोती तो ऐसी कि वो चुप नहीं होती, बट की थी तो भी कुछ हुआ नहीं था। शायद से उसने टच नहीं किया था, मुझे फील हुआ होगा। मैंने कस के चिल्लाया था ना, तो उसने अपना हाथ तुरंत पीछे कर लिया था। तो ये बच्चों के साथ डर लगा रहता है, इस कारण से मैं आयरन ना बड़ा सोच समझ के करती हूँ। मतलब जब ये रहते हैं, फ्री रहते, तभी मैं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं कि उनके रहते, बच्चे के रहते ये ना रहे तो मैं कर लूँ। यहाँ पर एक एक करके मेरी साड़ियाँ आयरन होती जा रही हैं।
कितने कपड़े थे कि मैं कितने की दिखाते। मैंने बस साड़ियाँ तक ही आप लोगों को दिखाए थे और फिर लास्ट के थोड़े बहुत से दिखाए थे। बाकी मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पर लगभग जब मैं 7:45 से शायद से आयरन करने के लिए बैठी थी और 10 बजे तक आयरन करती ही रह गई थी। बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे मैंने कर भी लिए थे, इनके और ने कर लिए थे, बच्चों के भी, बाबू के भी कर लिए थे। बस जीन्स वगैरह मैं लास्ट में नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गई थी ना, 10 बज गई थी और मुझे टेंशन हो रही थी ना इस टाइम कि खाना भी बनाना है, जल्दी जल्दी करना है, तो इसीलिए मैं और जल्दी जल्दी सबके हाथ चला रही थी। देखिए यहाँ पर बाबू आ गया। अब इसके बाद थोड़ी देर में प्रिंसेस भी आ गई थी। इन लोग आते हैं ना तो छूने लगते हैं, आयरन छूने लगेंगे, कपड़े छूने लगेंगे, तो इससे थोड़ी सी परेशानी भी होती है और मुझे डर लगता है कि ये जल ना जाए, इनको लग ना जाए, इसी कारण से। अब यहाँ पर बाबू मुझे कर रहा था परेशान, तो मैं वही उसको डांट रही थी कि हट जाओ, मत करो, मुझे करने दो जल्दी जल्दी से। माइंड शांत रहे ना तो अब जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, लेकिन अगर बच्चे आ जाते हैं तो फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने लगता है। तो बाबू तो सुन लेता है, सुन तो प्रिंसेस भी लेती है। मेरे दोनों बच्चे ये नहीं कि बात नहीं सुनते, सुन लेते हैं, मगर प्रिंसेस बाबू के अकॉर्डिंग ज़्यादा सुनती है। वो तुरंत ही किसी भी चीज़ को मान लेती है, सुन लेती है। उसमें थोड़ा सा भी ये नहीं रहता है कि आप बोलते रहिएगा, वो नहीं सुनेगी, वो तुरंत ही बात सुन लेती है। तो साड़ियाँ तो मेरी हो गई थी चारों आयरन। तो अब मैं देखिए यहाँ पे प्रिंसेस आई है ना, तो वो धीरे से आप देखिएगा आयरन पकड़ी है शायद, देखिए यहाँ पे हल्का सा पकड़ी है। उससे पहले मैंने शायद उसको हटा दिया था या फिर जो भी किया हो। वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी लेकिन रोई नहीं थी। बट मुझे ऐसा लगा था कि उसका जो हाथ है ना वो आयरन को टच हुआ है, पर पता नहीं हुआ होगा। अगर होता तो ज़रूरी वो बहुत तेज़ी से रोने लगती है ना। और ये देखिए मैं बन कर रही थी आयरन और ये आकर बेचारे आलू पराठा बनाने लगे थे। ये आलू मैं बॉयल करके रख कर गई थी, लेकिन फ्राई वगैरह इन्होंने ही किया था और शायद गीली वाली आलू होती है ना तो वो वाली थी, तो इसीलिए इनके पराठे उतने वो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी बना दे रहे थे। यही बहुत बड़ी बात है। बच्चे तो बड़ी खुशी से खा लिए थे और मुझे भी बना बनाया मिल जाता तो अच्छा ही लगने लगता है। आपको जब थक कर उठिए और खाना ना पड़े, बना हुआ मिल जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है। खुशी लगती है कि चलो अगर मैं मेहनत कर रही तो उनको भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये थकी है तो मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए। तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं कि मैं इनसे बोलती हूँ तब ये कुछ करते, ये खुद ही इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाता है पति पत्नी के रिश्तों में कि आपको समझ में आ जाता है कि कब जब किसी की मजबूरी है तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इनसे कहा नहीं था, ये अपने आप से ही करने लगे थे। तो मैं फ्री और भी हो गई कि चलिए अब तो ये खाना भी बना ही रहे। इस टाइम बज गया था शायद 9 बज गया होगा। तो मैं कही चलिए अब ये खाना बना ही रहे, मेरे हो गया, मैं फटाफट इनके शर्ट वगैरह निकाल लेती हूँ और इनके कपड़े निकाल लेती हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरी कुछ दिन की छुट्टी हो जाएगी और अब तो आज फ्री ही हूँ, अब तो कोई काम है नहीं। अगर खाना बनाना रहता तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती तो मैं चली जाती। इसी कारण से मैं बीच में उठ कर एक बार गई भी थी किचन में देखने। इन्होंने ना मुझसे नहीं बताया था कि मैं बना रहा हूँ, बट स्मेल आती है ना आपके यहाँ कुछ बनती है तो, या किचन में तो कुछ आवाज़ भी आ ही जाती है। तो शुरू में तो मैं मटी आ रही थी, फिर मैं बाद में गई तो देख रही कि अच्छा आलू के पराठे और चटनी बना रहे थे तो अच्छा लग रहा था। मैं भी जब आयरन करके थक गई थी तो उसके बाद खाई थी, अच्छा लग रहा था। मेरी फैमिली तो अभी हो गया है रात का 10:30 और मेरी आयरन की जो रेंज है वो मतलब मेरे आयरन के जितने कपड़े वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मैंने अपना तो ये सब कर लिया था, ये बाबू का कर लिया, ये इनके कर लिए, लेकिन अभी ये बाकी था। बाबू के इसमें सिर्फ जीन्स है, इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं लगेगी। और मेरे कुछ दुपट्टे हैं, ये है ना, ये सारे दुपट्टे हैं। तो मैं क्या सोच रही कि अब 10 बज गए, मुझे भूख भी लगाई है तो मैं इसको कल देखती हूँ, अगर कल पाऊँगी तो ठीक है और नहीं तो फिर त्यौहार के बाद कर लूँगी। तो बस मैंने कहा कि चलिए मैं आप लोगों से बाय कर लेती हूँ। आज की वीडियो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय फैमिली।